वाह, क्या आईपीओ है। हाँ जी शौर्य जी, एक आईपीओ जिसका आज लास्ट डे है, 24 तारीख है ना, तो आज एक लास्ट डे आईपीओ का होने वाला है। क्या नंबर्स हैं, क्या डिटेल है अभी? जिन नंबर्स और डिटेल्स की बात करें तो जो डेंटा कंपनी है उनका काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप लेटेस्ट नंबर देखें तो टोटली वो 146 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नज़र आ चुकी है, जिसमें रिटेल का कोटा भरा है 75 टाइम्स के आसपास। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ भी लगभग 400 गुना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ QIBs भी 87 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी तीनों ही तरफ से देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि वाटर रिचार्ज के काम में आती है। साथ में इनका जो वैल्यूएशंस है उन्हें भी काफ़ी चीप माना जा रहा है। आईपीओ का साइज़ भी छोटा है। तो तीनों ही फैक्टर कंबाइन होकर कंपनी को एक बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा फैक्टर ये भी है कि अगर ओवरऑल मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हाल ही में आईपीओ में ज़बरदस्त तेज़ी मिली है, तो भी इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करो, यहाँ तो ज़्यादा अच्छा चांस है कि रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सके। तो डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस, इसका आईपीओ आज बंद हो रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर, जो कि आपको शौर्य बता भी रहे हैं। शर्मा साहब, इस सेक्टर में बहुत सारी और लिस्टेड कंपनियां भी, जैसे वाटेक वबाग हुआ, वो एक लिस्टेड कंपनी है स्पेस में। आयन एक्सचेंज पे भी हम बात कर ही रहे थे, वो भी लिस्टेड स्पेस में ही कंपनी है। इवन टू एन एक्सटेंट वोल्टास जैसी कंपनियां भी थोड़ा बहुत काम भी करती हैं। सो उनकी सिचुएशन अभी आपको कैसी लग रही है, वाटेक वबाग या आयन एक्सचेंज जैसी कंपनियों की? अनम्यूट करिए शर्मा साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप बहुत दूर हो हमसे। नहीं, सॉरी सुमित जी, मेरे ख्याल से वो म्यूट हो गया था मुझसे। देखिए, जो ओवरऑल थीम आप समझिए, वाटर इज अ वेरी बोल सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स। और उसमें भी ये जो कंपनी है वाटर विभाग, आपने बोला काफी, एक आप बोल सकते हैं कि मार्केट शेयर अच्छा होल्ड करती है। और वो स्टॉक में भी दिख रहा है। आप देखिए कि 500 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 रुपए आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ने गिरा है। पर ये स्टॉक में एक आप बोल सकते हैं कि 1500 से 1310, 1305 के लेवल्स तक एक जोन बना हुआ है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वाटेक अच्छा है, जो थीम है अच्छी है। डेल्टा वाटर जैसे अभी शौर्य ने भी बताया, कंपनी में इंटरेस्ट भी है। अगर किसी का नजरिया सिर्फ लिस्टिंग गेन ना है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आप लिस्टिंग गेन ठीक है, अगर आपको हो तो आप 30-40% मुनाफा बुक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो या अलॉटेड शेयर्स का। पर इसको रखने लायक स्टॉक है, आने वाले मेरे ख्याल से 5 से 7 साल के लिए काफी अच्छी बेट बन सकता है ये। तो 5 से 7 साल के लिए एक बढ़िया बेट बन सकता है, उस लिहाज से भी आप नज़र रखिएगा। लेकिन एक तरफ है वो आईपीओ जो कि नया खुल रहा है, और एक तरफ शर्मा साहब से मैंने पूछा वो कंपनी जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, सो उस पर बात करना भी ज़रूरी था। शौर्य जी, इसके अलावा अब हफ्ते का आखिरी सत्र भी है, सो बहुत सारे लॉक इन ये आज कल परसों में खुलेंगे, जरा उनकी सिचुएशन क्या बताना। जी बिल्कुल, अब आपको लॉक इन्स बताते हैं जो इस हफ्ते खुलने वाले हैं, यानी वीकेंड पे आज हो गया। साथ ही साथ जो अगले हफ्ते खुलने वाले हैं, देखिए आपके सामने लिस्ट है जिसमें 30 डेज और 90 डेज हमने दोनों कंसिडर करें। पहले देखते हैं वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स और करारो इंडिया। ये वो कंपनियां जिनके लिए आज आखिरी दिन है, यानी मंडे से एंकर इन्वेस्टर्स इस पोजीशन में होंगे कि अगर चाहे तो उसे बेच सके। सिमिलरली यूनिमैक एरोस्पेस का है 25 जनवरी यानी कल। इसका मतलब 25 जो मंडे आएगा उस दिन यूनिमैक एरोस्पेस के इन्वेस्टर्स भी इस पोजीशन में होंगे कि इसे बेच सके अपना इनिशियल 50%, क्योंकि ये होगा इनिशियल 30 डेज में, जहाँ पे आप अपना 50% जो स्टेक है वो बेचने की पोजीशन में होते हैं। तो चाहे बात होगी 4 कंपनी की। सिमिलरली गोदावरी रिफाइनरीज की बात करें, उनका 90 डे लॉक इन खुलेगा 25 जनवरी को, यानी मंडे को जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सारा स्टेक चाहें तो बेच सकते हैं गोदावरी रिफाइनरीज में। तो ये वो कुछ कंपनियां हैं जिन पे मंडे को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ नजर आएगा, या तो 30 डेज का या फिर 90 डेज का। सिमिलरली एफकॉन्स इंफ्रा जो है वो अगले हफ्ते उसका 28 जनवरी को खत्म होगा, यानी 29 जनवरी से वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स पूरी तरह से अपना बेच सकेंगे, क्योंकि 90 डेज का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। तो आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये 4-5 नाम, जरा प्लेट वापस लेके आइए डायरेक्टर साहब। उसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी सबसे पहला नाम है जहां पर स्टेक ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। खास तौर से 24 जनवरी इसका लॉक इन है, तो वो लॉक इन का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। सेनोरस फार्मा, करारो इंडिया में भी हम बात कर भी रहे थे 24 जनवरी के आसपास का लॉक इन, जो आज लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। तो ये 3 तो ऐसे नाम हैं। यूनिमिक एरोस्पेस, गोदावरी बायो रिफाइनरीज और एफकॉन्स, ये कुछ और ऐसे नाम जिनमें आने वाले समय के अंदर लॉक इन खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शर्मा साहब, क्योंकि ये आप सालों से मार्केट में हो, बहुत सारे आईपीओ आपने देखे हैं, बहुत बड़ा प्राइमरी मार्केट का चक्कर आप लगा चुके हो, सो ये लॉक इन की जो सिचुएशन है
ये आम तौर पे नियर टर्म वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ा देती है, चाहे 30 डेज हो या फिर 90 डेज हो। और हाल फिलहाल के जितने भी आईपीओ थे इनमें तो वैसे ही ये सिचुएशन थी कि ऑलरेडी बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा आ रहा है और एंकर बुक अलग खुल गई। तो ये सिचुएशन सोने पे सुहागा मान के चले, इन्वेस्टर्स क्या करें जिनके पास ये आईपीओ हैं? थोड़ी सी वोलैटिलिटी तो बढ़ेगी, मेरे ख्याल से, जो आपने जैसा बताया। पर एक बात ये जरूर है कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जब ये एक लॉकिंग पीरियड खुलता है तो वो कहीं ना कहीं वोलैटिलिटी बताएगा, पर वो कंपनी का जो ओवरऑल आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट का एक कॉन्फिडेंस या उसका जो ग्रोथ प्लान है, वहां तक वो सस्टेन करेगा। अगर एंकर इन्वेस्टर चलता है तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट बुक करकर निकलेगा। और हमने पहले बहुत से ऐसे आईपीओ आए जिनमें हमने ये देखा है होते हुए, और स्टॉक में एकदम गिरावट भी आई है। अब जितने भी हमने स्टॉक की बात करी, वेंटिव हुआ, सेनोरेस हुआ, यूनिमेक हुआ, अब देखिए ये स्टॉक अपने ऑलरेडी आईपीओ प्राइस से तो बहुत नीचे, तो प्राइस ने तो कहीं ना कहीं दर्शा दिया है कि जहां पर अगर रिटेल नहीं है तो वहां पर एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ डिसीजन ले। गोदावरी में भी सेम पैटर्न है। एक एफकॉन्स में जरूर मैं बोल सकता हूँ कि अपनी आईपीओ रेंज के ऊपर है, और स्टॉक में ऑब्वियसली 460 जब तक उसके ऊपर है, अच्छा है। एक जो सबसे अच्छा मुझे इसमें लग रहा है वो है सिनोरस। सिनोरस में जो एकदम तेजी आई है गिरावट के बाद, स्टॉक में ऑलमोस्ट 600 रुपए से बोल सकते 440। सिनोरस को आप एक जरूर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक गतिविधि अच्छी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में 540 के आसपास अच्छा बेस है। एक बार सिनोरस में हम देखते हैं 570 575 का ये रेंज तोड़ेगा, इस स्टॉक में स्पेसिफिकली थोड़ी सी तेजी बननी चाहिए। बाकी तो मैं निवेशक को ये सलाह दूंगा, जब वोलैटिलिटी ज्यादा रहे आप देखिए, अंकर इन्वेस्टर अगर निकलता है थोड़ा सा वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक के लिए क्रिएट कर सकता है शॉर्ट से मिड टर्म। तो आपके सामने एक राय रखी है शर्मा साहब ने, और ये सारे आंकड़े आपको इसलिए बताए गए हैं ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। अगर आप निवेशित हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है आईपीओ मार्केट से रिलेटेड। तो इसीलिए एक सेगमेंट खास लाते हैं और शौर्य दिन भर ही कंपाइल करते हैं कौन कौन से नंबर्स इनके आईपीओ खुलने वाले हैं, लॉक इन खुलने वाले हैं, वो आंकड़े आपके लिए लेकर आते हैं। तो आगे भी ऐसे आंकड़े आते रहेंगे, उन पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन फिलहाल वहाँ के आईपीओ में इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है!